बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज का मौजू वक्त पर नमाज न पढ़ना, कज़ा नमाज पढ़ना, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का कैसा अज़ाब नाज़िल होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बस उन नमाज़ों के लिए वैल है। ये वैल उस वादी को कहते हैं, जहन्नम की उस वादी को कहते हैं कि जिसके अंदर दुनिया के सारे पहाड़ डाल दिए जाएं तो उसकी गर्मी से ये सारे पहाड़ पिघल जाएं। और इस वादी के अंदर उन लोगों को डाला जाएगा जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पर नहीं, कज़ा करके नमाज पढ़ते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इनायत अहमद ककोरवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बरज़ख में फरमाते हैं कि एक अमीरज़ादी बगदाद की रहने वाली थी। उसका जब इंतकाल हुआ और उसको कफन देने के लिए, उसको गुस्ल देने के लिए उसके कपड़ों को जब उतारा गया तो देखा बहुत बड़ा सांप उसके जिस्म को लपेटा हुआ है और उसके चेहरे को खा रहा है। लोगों ने चाहा इसको मारें तो लड़की के बाप ने रोका कि ये आम सांप नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा अजाब है। वो शख्स, लड़की का बाप, उससे लड़की के करीब गया, सांप के करीब जाकर उसको कहता है कि हम समझते हैं कि तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर नाजिल किया, हमें थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे क्योंकि हम भी हुजूर के ग़ुलाम हैं और इसको हमने गुस्ल देना है, सुन्नत के मुताबिक कफन देना है। तो सांप यकायक उसको छोड़कर घर के किसी कोने में जाकर बैठ गया। जैसे उसको गुस्ल दिया गया, कफन जैसे दिया गया तो फौरन वो सांप फिर उस लड़की को लपेट में ले लिया। फिर उसके बाद जब उसको दफनाया गया तो उस लड़की को उसी सांप के साथ कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। फिर उस मर्द से पूछा गया कि तुम्हारी बेटी ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसको दुनिया में इस तरह का अजाब दिया गया। तो उस शख्स ने कहा कि मेरी बेटी वक्त पर नमाज नहीं पढ़ती थी, नमाज में सुस्ती करती थी, नमाज को कज़ा करके पढ़ती थी। तो प्यारे और मीठे इस्लाम भाइयों, ये उन लोगों का हशर है जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कज़ा करके पढ़ते हैं, सुस्ती करते हैं, वक्त पर नहीं पढ़ते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। एक और हिकायत मिलती है, एक शख्स अपनी बहन को दफन करने गया तो उसके पैसों की थैली कब्र के अंदर गिर गई। जब वापस गया तो कब्र खोली तो उसकी कब्र आग के शोलों से भरी पड़ी है। वो वापस आया परेशान, माँ से पूछता है कि बताओ अम्मी जान, मेरी बहन क्या काम करती थी, क्या ऐसा गुनाह करती थी। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ, कहा ऐसा ऐसा मैंने देखा है उसकी कब्र के अंदर। तो उसकी माँ ने कहा बेटा तुम्हारी बहन नमाज तो पढ़ती थी लेकिन नमाज वक्त पर नहीं पढ़ती थी, नमाज में सुस्ती करती थी, वक्त गुजार कर पढ़ती थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। एक और मकाम पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया नमाज ईमान की पहचान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और वक्त पर नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए।